हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पंचायत राज सिस्टम। ठीक है, तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पंचायत बोर्ड के बारे में बताएगी। पंचायत बोर्ड जो है संस्कृत लैंग्वेज से निकाला गया है एज पंका एंड आयता। पंका मीन्स 5 एंड आयता मीन्स डिपेंडिंग अपॉन एंड राज मीन्स किंगडम। ठीक है, सो इट्स ओरिजिनल मीनिंग डिनोट्स अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय लोकल पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। आम लोगों की अपनी जो हुकूमत होती है उसी हुकूमत को हम एक्चुअली पंचायत राज कहते हैं। जो शहरों में या कस्बों में गाँव में लोग अपनी तरीके से एक तरह की गवर्नमेंट बनाते हैं, उसी गवर्नमेंट को हम एक्चुअली पंचायत राज कहते हैं। ठीक है, तो इसके एवोल्यूशन के बारे में बताइए क्या है। बेसिकली देयर वाज अ कमेटी नोन एज बलवंत राय मेहता कमेटी, और उसके तहत ये एक्चुअली बनाई गई है 1957 में। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी, और उसके तहत 2 प्रोग्राम्स को एस्टैब्लिश किया गया है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953। उन दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कमेटी एक्चुअल में बनाई गई है, और उस कमेटी ने फाइनली अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिट किया नवंबर 1957 में। ठीक है, और उस रिपोर्ट के तहत वो कहता है कि देयर शुड बी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलिज्म। यहाँ पे हमें लिखा है जनवरी, लेकिन यहाँ पे नवंबर है, नवंबर 1957। The report actually says that there should be a democratic decentralization, which means to transfer authority to the subordinate organization for the public function from the central government है। तो बेसिकली डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो, एक कंपनी होती है, कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो एक ही बंदा उन सारे कामों को परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसलिए कंपनी क्या करती है, डिफरेंट जो इंडिविजुअल डिफरेंट मैन फोर्स उनको हायर करता है, उनको अथॉरिटी वेस्ट करता है कि आप ये काम करो। तो उसी चीज़ को एक्चुअल में डेमोक्रेटिक सेम इज अ केस डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जो जमहूरियत है उसमें भी बहुत सारे काम होते हैं, विलेज लेवल के या पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट अथॉरिटीज़ को हायर करना पड़ता है, उनको पावर देना है। तो वो काम एक्चुअली इस रिपोर्ट ने बताई है। ठीक है, और उसी पूरे सिस्टम को हम पंचायत राज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और इंडिया में उसका जो आइडिया पहले दिया है लॉर्ड रिपन ने, और इसीलिए उसको हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, और गांधी जी आल्सो सपोर्टेड इन दिस। ठीक है, और इंडिया में ये इम्पोर्टेंट है, राजस्थान पहली स्टेट है इंडिया की जिसने ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है, और इसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी इसको फॉलो किया है इसके बाद। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में ये इट फाइनली केम इनटू फोर्स ऑन 11 जुलाई 1989। ठीक है, तो पंचायत राज सिस्टम बेसिकली 3 टायर सिस्टम होता है। टायर 1 दैट इज जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। टायर 2 जो कि ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, इसमें ये ब्लॉक लेवल पे होता है। और टायर 3 जो कि विलेज लेवल पे होता है। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए क्या है एक्चुअली में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले, देखो एक विलेज होता है, विलेज के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मोहल्लाज होते हैं। उन जो मोहल्ला होते हैं उन्हीं चीज़ को उन सेक्शंस को हम एक्चुअल में वार्ड्स कहते हैं। ठीक है, और वार्ड का जो मेंबर होता है, हेड होता है, उसको हम पंच कहते हैं। और जो मल्टीपल पंचेस होते हैं, ग्रुप ऑफ पंचेस होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं एक ही सरपंच, एक ही हेड को, जिसको हम सरपंच कहते हैं। तो जो भी बंदा सरपंच या पंच बनना चाहता है वो 21 उसकी एज 21 होनी चाहिए, या 21 के से ज़्यादा भी अगर हो तो वो भी एलिजिबल है। ठीक है,
और इसके बाद ग्राम सभा है। ग्राम मीन्स एक्चुअली विलेज और सभा मीन्स असेंबली या मीटिंग, ठीक है। तो ग्राम सभा मीन्स विलेज एंड सभा मीन्स असेंबली और मीटिंग, ठीक है। और जो भी बंदा 18 साल से ऊपर है वो कंसिडर किया जाता है एज ए मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। और इसके बाद है ग्राम पंचायत। ये एक विलेज लेवल असेंबली होती है जिसमें पंचस होते हैं और सरपंच होते हैं, ठीक है। एक सरपंच होता है और मल्टीपल ग्रुप ऑफ पंचस होते हैं, ठीक है। तो ग्राम पंचायत सिंपल वर्ड्स में इसमें बहुत सारे पंचस होते हैं एक विलेज के, और एक ही सरपंच होता है। सरपंच इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत एज वेल एज द हेड ऑफ पंचस, ठीक है। और हर किसी विलेज की अपनी अपनी एक ग्राम पंचायत होती है। और जो इसके मेंबर्स है ग्राम पंचायत में टोटल मेंबर्स है 7 to 17 मेंबर्स होते हैं, और कई जगहों पे 31 भी दिया है, 7 to 31, ठीक है। और इसकी जो एज होती है ग्राम पंचायत की, मतलब ये कब खत्म होता है, लिमिटेड टाइम कितना होता है, दैट इज 5 years, ठीक है। और ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत फॉर्म ए ब्लॉक एंड हेड ऑफ ब्लॉक इज नोन एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड ग्रुप ऑफ ब्लॉक फॉर्म ए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जिला परिषद। देखो क्या होता है, जब ग्राम पंचायत बन जाती है, बहुत सारे ग्राम पंचायत बन जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो वो कुछ मतलब कुछ ग्राम पंचायत होती है जो कि एक ब्लॉक को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। जिस तरह बहुत सारे जो ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्होंने इलेक्शन किया और इलेक्ट किया बहुत सारे पंचस को, और उन्होंने फिर आगे एक सरपंच हेड किया, और इसी तरह बन गई है एक ग्राम पंचायत। और इसी तरह बहुत सारे ग्राम पंचायत होते हैं डिस्ट्रिक्ट में जो कि एक ब्लॉक को इलेक्ट करते हैं, और उस ब्लॉक का जो हेड होता है उसको हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं या BDO के नाम से जाना जाता है। और ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स जो मल्टीपल ब्लॉक्स होते, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो वो उनका पूरे का पूरा हेड होता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसको हम जिला परिषद भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर इस तरह देखो, जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, इसके अंदर ब्लॉक बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, और जो कि ब्लॉक लेवल पे होता है, और उसके अंदर ग्राम पंचायत होते, ग्राम पंचायत 1, ग्राम पंचायत 2, और इसी तरह ये एक स्ट्रक्चर है किस तरह एक्चुअल में काम करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।